हेलो एवरीवन। सो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सॉल्यूशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले एंड जो भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी वो हमने डिस्कस की थी, राइट। तो उस और कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे लास्ट वीडियो में, राइट। तो आज के सेशन में हम लोग अभी कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के ही। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने लिए हैं जीएसआई का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 2021 का, उसी से बचा हमने क्वेश्चंस लिए हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि लास्ट वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने एक लिंक शेयर किया है फॉर द असाइनमेंट, तो आप प्लीज उस असाइनमेंट को वहां से डाउनलोड कर लेना, ओके। तो अपनी लेवल पे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उस असाइनमेंट में जो भी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, वो टॉपिक वाइज गिवन है, ठीक है। एंड इवन वहां पे उस पीडीएफ में आपको लास्ट में ना हिंट्स एंड सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, तो वहां पे अगर आपका कोई डाउट्स आता है तो आप हिंट्स एंड सॉल्यूशन से चेक भी कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चा लिख कर दे देना कि ये डाउट्स आपके हैं, तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी उसके लिए सेपरेट, जिसमें आपके हम उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ओके ओके। एंड वन मोर थिंग, आप प्लीज असाइनमेंट 1 एंड क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना कि ये डाउट्स है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट असाइनमेंट है तो उसको हम नंबर देंगे असाइनमेंट 1, ठीक है, फाइन, ओके। तो आइए अभी हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी बच्चा फॉर्मूला वगैरह सब देख चुके होंगे, आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। एंड आप इजीली अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज दैट? Henry law constant for hydrogen in water at room temperature is 7.03 into 10 raised to power 9 Pascal. ओके, मीन्स आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? KH की वैल्यू गिवन है। ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे क्वेश्चन में बोला है इफ द प्रेशर ऑफ H2 इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इज 1 into 10 raised to power 6 पास्कल। मतलब आपको साथ में बचा गैस का प्रेशर भी दे दिया, कितना है? 1 into 10 raised to power 6 पास्कल एट द सेम टेम्परेचर। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। तो यहाँ पे बच्चों हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हेनरीज लॉ की इक्वेशन देखी थी। व्हाट वाज दैट? P गैस इज इक्वल टू KH into X गैस। X क्या है? मोल फ्रैक्शन है। तो यहां से आप इजीली मोल फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। P गैस है 10 रेज टू पावर 6, KH है 7.03 into 10 रेज टू पावर 9। 9 है बच्चा, 9 है, ठीक है ना, इट्स 9। तो बच्चा यहां से आप क्या सॉल्व कर लेंगे? मोल फ्रैक्शन इजीली सॉल्व कर लेंगे। इज इट क्लियर? ओके फाइन, काफी इजी क्वेश्चन था, बस डायरेक्ट हमें इक्वेशन को अप्लाई करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The vapor pressure of ethyl acetate at 293 Kelvin is 72.8 torr। आपको प्योर इथाइल एसिटेट का वेपर प्रेशर गिवन है, दैट मींस क्या गिवन है? P नॉट गिवन है 72.8 torr। फिर बोला है कि अगर हमने इसमें 0.4 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, किसमें? 100 ग्राम इथाइल एसिटेट में, तो आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या बताना है? वेपर प्रेशर बताना है। तो बच्चों सुनो मेरी बात, पहले एक बीकर में मेरे पास प्योर क्या था? इथाइल एसिटेट था। व्हाट इज इथाइल एसिटेट? CH3C डबल बॉन्ड OOC2H5, ठीक है। फिर बच्चा हमने क्या किया, कुछ टाइम बाद इस इथाइल एसिटेट के अंदर 100 ग्राम इथाइल एसिटेट के अंदर हमने क्या ऐड किया? 0.4 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। एंड ऑब्वियसली बात है, उसको ऐड करेंगे तो आपको पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो कितना वेपर प्रेशर आएगा वो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की इक्वेशन है, P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू IN बाई IN प्लस कैपिटल N। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। बच्चा यहाँ पे सॉल्यूट के डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे कि वेंटो फैक्टर तो 1 है। ओके, व्हाट इज स्मॉल n? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास है बचा 0.4 ग्राम, मोलर मास गिवन है 60, तो स्मॉल n को हम लिखेंगे 0.4 बाय 60। व्हाट इज कैपिटल N? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई सॉल्वेंट का मास तो 100 ग्राम है, मोलर मास कहां से निकालेंगे? तो भाई ये रहा फॉर्मूला, आप यहां से मोलर मास निकाल लीजिए। तो कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 48।
2 ऑक्सीजन है तो 32, एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 88। तो इथाइल एसीटेट का मोलर मास आ गया 88, तो बच्चा मोल्स कितने हो जाएंगे, 100/88। तो राइट हैंड साइड में हम सारा डेटा पुट कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चा पी नोट हमारे पास है तो उसे भी आप पुट कर दीजिए, 72.8 माइनस पी एस बाय 72.8। अब आप इस इक्वेशन से क्या सॉल्व कर लेंगे, पी एस सॉल्व कर लेंगे, एंड वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। एंड प्लीज रिमेंबर, ये जो भी पीएस की वैल्यू आएगी ये पी नोट से कम होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो भाई क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तभी तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। इज इट क्लियर? चलो, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए क्या बोला है इसमें, कंपेयर टू प्योर वाटर 1 मोलर शुगर वाटर सॉल्यूशन विल हैव। अगर हम प्योर वाटर से कंपेयर करें तो हमें बताना है शुगर वाटर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, हायर होगा, जो भी है ये सब हमें कंपेयर करना है। तो वो जब पहले बीकर में आपके पास क्या था, प्योर वाटर था। क्या था आपके पास पहले बीकर में, प्योर सॉल्वेंट था, प्योर वाटर था। फिर बचा हमने इस वाटर में क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया। तो दूसरे बीकर में हमारे पास क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, किसका, शुगर एंड वाटर का। तो इस सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करना है प्योर वाटर से। तो बच्चा शुगर क्या है, ग्लूकोज ही तो है ना, हाँ या ना। एंड आप सभी को पता है ग्लूकोज कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ओके तो जो बच्चा हम नॉन, और इसके लिए वेंटो फैक्टर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या होता है, 1 होता है, ना तो डिसोशिएट होता है ना ही एसोशिएट होता है। तो बच्चों जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ग्लूकोज में ऐड करते हैं तो बताइए क्या होता है, टेल मी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन आपने पढ़ी है राइट, कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट मीन्स वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तभी तो हम पढ़ते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मींस फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा क्या है, 1 मोलर शुगर वाटर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एंड फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चा यहाँ से, तो आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके इट्स क्लियर, फाइन। तो आप भी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल पूछा था, पाई इज इक्वल टू C2RT को, C2 बचा मोलर कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, सॉल्यूट की। तो बताना है कि इसे हम क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, वेंट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए देखिए क्या डेटा गिवन है क्वेश्चन में, द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल एसिटेट। अच्छा सॉरी, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, सॉरी कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ओके तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द लोवेस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। आपको बताने इन 4 एक्वस सॉल्यूशन में से किस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो लोवेस्ट है। ठीक है, तो आपको पता है, आपने पढ़ा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, एंड वो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है बच्चा, हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, किसके बराबर होता है, I इंटू एक्स सॉल्यूट के बराबर होता है राइट। तो बच्चा एक बात बताओ, एक्स सॉल्यूट तो चलो ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में मोलालिटी तो सबकी क्या है, सेम है। मोलालिटी सेम का मतलब सॉल्यूट के मोल्स सेम है, एंड सॉल्यूट के मोल्स सेम होंगे, दैट मीन्स बच्चा यहाँ पर क्या है, और सॉल्यूट के मोल्स भी सेम है। देखो मोलालिटी सेम का मतलब एक तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, ठीक है ना, और साथ ही साथ बच्चा सॉल्वेंट का मास भी सेम है। कि मोलालिटी क्या होता है बच्चा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट ही तो होता है ना।
तो अगर दोनों सेम होंगे इसका मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन जो होगी सॉल्यूट की वो चारों सॉल्यूशन में क्या है, सेम है। तो बेसिकली अब आप लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वेंटो फैक्टर से। जिसका वेंटो फैक्टर ज्यादा होगा उसमें वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो जितना ज्यादा वेंटो फैक्टर पी नोट माइनस पी एस बचा उतना ही ज्यादा होगा, दैट मीन्स सॉल्यूशन का प्रेशर उतना ही ज्यादा कम है, मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर उतना ही ज्यादा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो पी नॉट माइनस पी एस ज्यादा का मतलब क्या है, पी एस कम, तभी तो पी नॉट माइनस पी एस ज्यादा होगा ना। ओके, तो आइए चेक करते हैं वेंटो फैक्टर। तो फर्स्ट आपको क्या गिवन है बच्चों, फर्स्ट गिवन है हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नेमिंग सीखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो उसके हेल्प से हम इसका नाम लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो सेंट्रल एटम तो कोबाल्ट है, हेक्सामीन का मतलब 6 अमोनिया लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी है कोबाल्ट की, 3 है, +3 है। तो अमोनिया पे तो आपको पता है कोई चार्ज होता ही नहीं है, इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, दैट मीन्स इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, +3 है। तो भाई अगर +3 कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है इसका मतलब आयनाइजेशन स्फीयर में कितने क्लोरीन होंगे बच्चा, 3 क्लोरीन होंगे, हाँ या ना, तभी तो ये न्यूट्रलाइज करेगा ना, राइट। तो क्या फॉर्मूला है बच्चा इसका, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। एंड आपने बच्चों पढ़ा है कोऑर्डिनेशन में कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी स्पीशीज प्रेजेंट होती है वो डिसोशिएट नहीं होती है। तो जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको कौन कौन से आयंस मिलेंगे, CuNH3 6 3+ एंड साथ में हमें मिलेंगे 3Cl-। प्लीज रिमेंबर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी लिगेंड्स और मेटल हैं वो डिसोशिएट नहीं होते हैं वाटर में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बताइए टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले हैं, याद करो मैंने आपको डिसोशिएशन के लिए वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला बताया था, 1 + n-1 × अल्फा। तो जितना ज्यादा n होगा बच्चा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेंटो फैक्टर होगा, राइट। तो बच्चा यहाँ पे n क्या था डिसोशिएशन में, कि 1 मोल रिएक्टेंट से कितने मोल प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो कितने मोल मिल रहे हैं, 1 + 3 4, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है। ओके, आते हैं सेकंड पर, बी। ये ए था, बी में है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड बच्चा डिसोशिएट हो जाएगा किसमें, Ba2+ और 2Cl- में। तो यहाँ पे 1 मोल रिएक्टेंट से कितने मोल्स मिले हमें प्रोडक्ट के, 3 मोल्स मिले हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है बच्चा, 3 है, ठीक है। नेक्स्ट है 0.1 मोलर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए तो मैंने आपको बताया था वो डिसोशिएट नहीं होता है ना ही एसोशिएट होता है, तो ग्लूकोज का वेंटो फैक्टर तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आते हैं डी पर, ट्रिस इथिलीन डाइअमीन कॉपर सल्फेट। तो सेंट्रल एटम तो कॉपर है, उसके साथ इथिलीन डाइअमीन लगे हुए हैं, ट्रिस का मतलब कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। इथिलीन डाइअमीन को हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है कॉपर की, ठीक है। तो भाई इथिलीन डाइअमीन तो न्यूट्रल है, दैट मींस इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, 2+ है। तो बाहर कितने सल्फेट होंगे बच्चा, एक ही तो सल्फेट होगा ना, तभी ओवरऑल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। तो जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आपको कौन कौन से आयंस मिलेंगे, CuEn होल थ्राइस 2+ एंड साथ में हमें क्या मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चा 1 मोल रिएक्टेंट से कितने मोल्स प्रोडक्ट के मिले हैं, 2 मोल्स मिले हैं, तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका एक डाउट आ रहा होगा कि मैम अल्फा कैसे पता करेंगे। तो बच्चों जब तक कुछ भी ना मेंशन हो ना अल्फा के बारे में, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारे के सारे किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। दैट मीन्स सभी केसेस में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एंड आप अल्फा को 1 पुट कर दे, खैर थर्ड में तो डिसोशिएट होगा ही नहीं तो इसको तो छोड़ दीजिए। तो अगर आप I = 1 + n, इस वाले फॉर्मूले में अगर आप अल्फा को 1 पुट करते हैं तो कर दीजिए 1 पुट, तो I बराबर क्या आएगा, 1 + n-1। तो 1 से 1 कैंसिल, तो I बराबर आ गया n। तो जो n की वैल्यू है वही क्या हो जाती है, वेंटो फैक्टर की। दैट मीन्स फर्स्ट केस में वेंटो फैक्टर कितना आया, इधर देखो कितना आया, 4। सेकंड में वेंटो फैक्टर 3, थर्ड में वेंटो फैक्टर 1, फोर्थ में वेंटो फैक्टर 2। तो हमने पढ़ा था जितना ज्यादा वेंटो फैक्टर सॉल्यूशन का प्रेशर उतना कम। दैट मीन्स फर्स्ट के केस में सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, सबसे कम होगा।
तो हमसे लोवेस्ट ही पूछा था कि किसमें लोवेस्ट वेपर प्रेशर है, जिसमें वेंटो फैक्टर ज्यादा होगा, दैट मीन्स उसमें लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स फाइनल जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो सबसे कम होगा। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन थे बच्चे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के जीएसआई 2021 के, ठीक है ना। 2021 में जितने भी सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस आए हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बाकी है इस चैप्टर का, एक्चुअली उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के बीच में रिलेशन पूछा था, ठीक है ना। तो उसमें था थोड़ा सा ये है, उसमें एक डाउट आ रहा था कि उसका अभी तक किसी बुक में ना बहुत ही प्रॉपर तरीके से डेरिवेशन नहीं गिवन है। रिलेशन पूछा हुआ था ऑस्मोटिक प्रेशर और लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के बीच में, ठीक है ना। और कंडीशन भी मेंशन की थी एट इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये रिलेशन पूछा हुआ था बच्चों। तो ये रिलेशन का डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से अभी मैंने चेक किया है, किसी बुक में अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल आई चेक इट वंस मोर। अगर मुझे कोई प्रॉपर डेरिवेशन उसका मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आई विल टेल यू। मैं कोशिश करती हूँ, मैं उसको ढूंढती हूँ थोड़ा सा और उस पर सर्च करती हूँ। तो जो भी मतलब मुझे अगर प्रॉपर तरीके से उसका सोल्यूशन मिलेगा, थोड़ा बहुत आइडिया मिला है, ऐसी बात नहीं है कि उसको हम केमिकल पोटेंशियल से सॉल्व करते हैं, बट एक प्रॉपर मतलब बहुत अच्छे से उसका डेरिवेशन ही मिला है। तो तब तक के लिए आप प्लीज इन दोनों का रिलेशन याद रख सकते हैं। पाई बराबर क्या होता है, आर टी बाई वी एल एन पी नोट बाय पी होता है। ये आंसर था बच्चा उसका, ठीक है ना। एंड ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, इंपॉर्टेंट पता है क्यों है कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन ना 2020 में भी पूछा हुआ था, वो हम करेंगे सॉल्व, उसका डेरिवेशन हम लोगों के पास है, ठीक है, दैट वी विल सॉल्व इट, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। जब हम 2020 के क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे। एंड उसी टाइप का बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में आपसे 2021 में भी रिलेशन पूछ लिया है, ठीक है। तो आप इस रिलेशन को याद रखना, इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर एट इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना। ओके, तो प्लीज रिमेंबर दिस रिलेशन, एंड जैसे मुझे इसका कोई प्रॉपर डेरिवेशन मिलता है आई विल गिव यू, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बच्चा हमारे 2021 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में बच्चा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2020 के क्वेश्चंस, ठीक है ना। जो भी सॉल्यूशन चाहिए, 2020 का पेपर है आपके सामने, आप देख रहे होंगे, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, बहुत क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं काफी क्वेश्चंस आ रखे हैं सॉल्यूशन चैप्टर से, तो वो हम इसके भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट, या यहाँ से स्टार्ट है 61 से, ठीक है ना, ये 61 से स्टार्ट है बच्चा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं 2020 के जो हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक काम करते हैं, 2020 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब एक साथ डिस्कस करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो जीएसआई के पीवाईक्यू है फिर सॉल्यूशन के, वो कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। फिर जेई के पीवाईक्यू की असाइनमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग प्लीज एक बार उसे अपने लेवल पे सॉल्व करें, ठीक है। एंड जो भी आपके डाउट्स आते हैं प्लीज मुझे उस असाइनमेंट के डाउट्स कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर उसके लिए भी हम एक वीडियो अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे, तो जो भी जेई के आपके डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं अपने लेवल पे जो भी मुझे लगेंगे कि भाई कुछ कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या थोड़े से डिफिकल्ट है, तो वो हम अपने लेवल पे जेई के लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के लिए, ठीक है। ओके फाइन, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।